निषाद पार्टी के मुखिया और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय जी, आपका जो आवास है उसके बाहर कुछ पोस्टर लगे हैं और आरक्षण की जो मांग है वो वापस से जो की जा रही है, लिखा है पिछड़ी से नाम खारिज करो, मझवार आरक्षण जारी करो। क्या 2027 चुनाव के पहले एक बार फिर से ये जो आवाज़ है ये बुलंद हो रही है? हालांकि आप इस आवाज़ को 2019 से उठा रहे हैं लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती हुई दिख रही। देखिए, ये आरोपित करना कि जब हम इलेक्शन आता है तब आवाज़ उठाते हैं। जब भी अवसर आता है तो हम आवाज़ उठाते हैं, जब भी उसका मौका मिलता है, चाहे सदन हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे कैबिनेट हो, और चाहे मंच हो, और चाहे मीडिया हो। जब भी अवसर मिलता है तो मेरा काम ही है कि मेरा समाज हमें एक वकील नियुक्त कर रखा है। मैं पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन को अगर उन्होंने हमें उपाधि दी है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पॉलिटिकली रूप से उनको जो राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ, राजनीतिक हक मिला हुआ, हक की आवाज़ उठाएं, हक दिलाएं। जब संविधान बनने से पहले 1931 में सेकेंड इंडिया एक्ट में लिख दिया कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, ऐसे 66 समूह उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध कर दिया कि ये क्रिमिनल कास्ट है, आप हमारा जान मारना बंद कर दो और उजाड़े हैं आपको, और अब बस जाओ, आप जाओ, पढ़ाओ लिखाओ और आपके बच्चों। अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम बन गया 1931 में, उसके आधार पर ही जातियाँ सुरक्षित हो गई। 1941 में गिनती हुई, 51 में कांग्रेस बंद कर दी, 61 में गिनती हमारी फंडामेंटल राइट में अनुसूचित जाति में। जब अनुसूचित जाति में हम गिन लिए गए 1961 में, तो ये जातियों को ओबीसी में डालना 1991 में गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मांग आप इतने दिन से उठा रहे हैं, इसकी सुनवाई कहीं हो पा रही है? क्योंकि उपचुनाव के दौरान भी आपने मांग उठाई, आपने कहा कि अगर नहीं ये चीज़ें होंगी तो उपचुनाव में। दोनों सरकारों में थोड़ा अंतर है। कांग्रेस ने तो इसको मतलब एक तरीके से कहो कि ओबीसी में डलवाना कांग्रेस का एकदम था। सपा और बसपा भी उसमें शामिल थी। इनका काम था कि ओबीसी से निकालना और सपा में एससी में डालना, और बहन जी का काम था स्टे लेना। और इन दोनों का, तीनों का मिली कि 18% निषाद का भी अनुसूचित का लाभ न ले पावे, न ओबीसी का, एकदम लटकू राम बन के रहे। लेकिन भाजपा में एक था कि जब योगी जी सांसद थे तो आवाज़ उठाते रहे हमेशा सदन में कि ये अनुसूचित हैं, इन्हें मिलना चाहिए, और कांग्रेस और सपा धोखा दे रही है, नहीं दे रही है। और मछुआ विजन जब 2014 बनाई भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी था कि देश में 14 राज्यों में अनुसूचित हैं, केवल उत्तर प्रदेश में, बिहार में दिक्कत है, तो ऐसी स्थिति में होनी चाहिए। जब भाजपा ने खुद अपने एजेंडे में इनका आरक्षण रखा था तो हमारा तो एक मुद्दा है, तो हम तो यही कहते हैं बार बार कि भाजपा अपने वादे को पूरा करे। कब तक पूरा होने वाला? तो जिसने वादा किया वो पूरा करे, और उसका नतीजा है कि उसी लिए 2017 में हम आए। 2017 में चुनाव लड़े अलग से, हमने 70 सीटें लड़ी और 70 सीटों पर जो है सभी लोगों की दशा खराब हो गई, अच्छी खासी 50-50। 2018 में गोरखपुर लड़े और आपने देखा होगा सपा बसपा पीस पार्टी, निषाद पार्टी आए, ऐतिहासिक जीत हुई। 2019 में हम आए, इसी आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी लाई, मतलब आए कि नहीं हो आपके मुद्दे हल किए जाए। आप 2019 में देखे होंगे सपा बसपा एक हो गई, फिर भी मोदी जी आए। 2022 में योगी जी आए कि नहीं हो जाए। देखो, अब जब 2 साल, 2 इलेक्शन, 3 इलेक्शन, 2019 दिया, 2020 में जो जिला पंचायत था उसमें दिया, 2022 दिया, 2024 दिया, लेकिन अब आप देखो 2024 में 43 सीट हारना एक मायने रखता है कि क्यों हारे, कि आखिर क्या कारण है। कारण है कि ये आरक्षण न मिलना भी एक बड़ा कारण है जो भाजपा जो कार्यकर्ता बिना किसी पैसे के, बिना किसी खर्चे के पार्टी का काम करके एक एक वोट जाके डलवाता था। आज जब उसको पूछते हैं गांव के लोग, भाई पिछले बार डलवाया 2019 मोदी जितवाया, मोदी जी ने 10% दे दिया, महिलाओं को दे दिया, तो आपका क्यों नहीं दे रहे हैं? तो उसके पास जवाब नहीं होता था, तो वो अपना मुंह से चुप हो जाता था बेचारा। आवाज़ आए तो जो कार्यकर्ता होता, देखिए आज के दिन में कोई वोट डालता नहीं है, वोट डलवाते हैं लोग, और वोट डलवाने वाली एक कार्यकर्ता मशीन एक तरीके से सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके उसको वोट डलवा देता। जब कार्यकर्ता जवाब नहीं दे पाएगा कि भाजपा वादा नहीं पूरा करेगी, तो वह जो है उदासीन हो गया। नतीजा हो गया कि जो निषाद वोट थे वो जो है झूठ बोलकर लूट लिया। आगाह कर रहे हैं 2027 के लिए कि अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो नहीं होता। मित्र का मतलब था सही बात बताना।
हम मित्र हैं, हम सही बात बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि जब ये सपा बसपा कांग्रेस में रहने वाले नेता हैं, इन्हीं के समय आरक्षण लूटा गया। संविधान में लिखा हुआ भीख नहीं है आरक्षण, मेरे समाज का भीख नहीं है, ये हमारे समाज के लोगों के आंदोलन, संघर्ष और बलिदान का, त्याग का, फांसी पर चढ़ने के उनके खून का, कर्जे का परिणाम आरक्षण। अगर जो भी इनको नहीं देगा तो मान के चलो कि कांग्रेस ने धोखा दिया तो सत्यानाश हो गया। सपा बसपा ने भी इनके साथ दिया, भाजपा भी अगर नहीं करेगी तो उनके साथ नुकसान होना शुरू। कुछ ये आंदोलन नहीं, ये देश को आज़ाद कराने वाली जातियां हैं, क्रिमिनल कास्ट घोषित है, उजड़ी है, कानून से उजाड़े गए लोग हैं। 193 जातियाँ पाइपलाइन में है, रोड साइड में, पॉलीथीन में है। इनके परिणाम है देश का संविधान, इनका परिणाम है देश की आज़ादी। तो मैं ही कह रहा हूँ, हम सही बात बोलते हैं, कोई भीख नहीं है निषादों का। ये आरक्षण इनका अधिकार लिखा, इनके पुरखों के बलिदान का। 168 लोगों को फांसी हुई थी कानपुर में अंग्रेजों को डुबाने के नाते। तो राष्ट्रवाद है, असली राष्ट्रवाद अगर है तो निषाद समाज है। क्योंकि हाईवे नहीं था, नदियों से लोग आते जाते थे और सीधे लड़ाई निषादों से हुई है और कानून बना के उजाड़े गए। जो कानून बना के उजाड़े गए तो कानून में इन्हें बसने की हिस्सेदारी है। अगर हम 14 राज्यों में अनुसूचित जाति में है, दिल्ली में अनुसूचित में है, भाई सारी बात तो है, पर अगर क्या नहीं होता 2027 में, फिर आप क्या करेंगे? अगर ये 2027 के चुनाव तक अगर नहीं होना चाहिए, ऐसा शब्द नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी सबसे होशियार पार्टी है, बड़ी पार्टी है, बुद्धिमान पार्टी है, उनके पास सूचनाएं तंत्र हैं और उनको मालूम है कि अगर राम मंदिर का बड़ा हल कर सकते हैं, धारा 370 खत्म कर सकते हैं, राम मंदिर, निषाद राज का मूर्ति लगा सकते हैं। और जहां मोदी खुद निषाद के घर में जाके उस गरीब के घर में चाय पीकर उसकी गरीबी देख सकते हैं। रिकॉर्ड है कि निषादों की दशा खराब है, 80% निषादों का भूमिहीन है। और ये ऑलरेडी सेंसस मैनुअल 1961 में, अभी माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 2020 में पत्र लिखा, 21 में आरजीआई ने लिख दिया कि नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं, हम इनको नहीं सक्षर में गिनती। तो आरक्षण के मुद्दे पर तो हर प्रमाण दस्तावेज भाजपा के साथ है, भाजपा के है। उत्तराखंड में दिया भी कि भाई शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है, तो एक लाइन लिखे है ना कि मझवार जाति ने जातियों का समूह है, तो रहा जाति ने जातियों का समूह है, शिल्पकार जातियों की जातियों का समूह लिखी चुकी है। तो इसमें कुछ नया जाति जोड़ना नहीं, लिख देना कि हम जोड़ नहीं रहे, इनका संविधान में मिला हुआ नाम दे रहे हैं। भाई देखो, राज्यपाल ने भी लिख दिया 31 दिसंबर 2016 को, धारा 13 में कह दिया कि नहीं, केवट मल्ला जो है ये ओबीसी में गलती से पड़ी हुई है, संशोधन करते हैं। इनका नाम खारिज करने के लिए राज्यपाल ने नोटिफिकेशन दे रखा। तो अगर नोटिफिकेट कर दिया राज्यपाल ने, राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन कर दिया, तो संविधान वाला इनको लागू हो, बेईमान वाला हटा दिया जाए। ये बेईमान लोगों ने इनको ओबीसी में डाला था, तो इसीलिए तो लिखा ना कि ओबीसी से नाम खारिज करो, मछुआरों का नाम ओबीसी से खारिज करो और अनुसूचित में तो मझवार का आरक्षण जारी करो। ओम प्रकाश राजभर, आरक्षण में आरक्षण यानी कि कोटे में कोटे की जो मांग है वो उठा रहे हैं, आप क्या उस फैसले के साथ हैं, उनकी इस मांग के साथ? उस समय आने दीजिए, तो उनका समाज उनसे जवाब मांगेगा। कि जब वो पार्टी बनाए थे तो उन्होंने कहा था कि जो है ये राजभर अनुसूचित जात में सूचीबद्ध है, तरमाली का पर्यायवाची जाति है। और अनुसूचित जात में ये ट्राइबल भी है, उजड़ा भी है, ये भी लड़ाकू जातियां हैं, ये अनुसूचित जात का हकदार है। इनकी पार्टी का बेस मुख्य मुद्दा ही था कि अनुसूचित में शामिल किया जाए, मतलब अनुसूचित में राजभर हकदार है। पिछड़ी जातियाँ सबसे ज़्यादा भूमिहीन अगर कोई है तो राजभर है, सबसे ज़्यादा झोपड़ियों में कोई रहता है तो राजभर और निषाद रहता है। तो आज के दिन में ये हम पिछड़ी में रह के क्या करेंगे, चपरासी बना के क्या करेंगे? राजनीतिक आरक्षण की बात की जाती है। जिस समाज का राजनीतिक भागीदारी नहीं है वो समाज गर्त में चला जाता है। तो जो अनुसूचित जाति है ये राजनीतिक भागीदारी की बात है। लोकसभा लड़के आएगा राजभर, बिना पैसा नहीं है उसके पास, वो जो है विधान परिषद आएगा, विधानसभा आएगा, कैबिनेट में जाएगा, जिला पंचायत बिना पैसे का लड़ेगा, वो बीडीसी बनेगा, प्रधान बनेगा। ये राजनीतिक आरक्षण दिया गया है और तब जाके वो अपनी समाज को सुरक्षा न्याय दिला सकता है। तो ये कोटे की मांग कोटा है तो ओबीसी को भी लड़ने का अधिकार दे दिया जाए ना, तभी तो होगा। ओबीसी को तो नहीं लड़ने का अधिकार है विधानसभा, विधान परिषद और प्रधान। भाई आज के दिन में कोटे में कोटा हम खाली निचले स्तर पर, कानून जहाँ
जहाँ बनता है, बजट जहाँ बनता है, जहाँ से देश चलता है, जहाँ से व्यवस्था आती है, वहाँ तो आरक्षण है नहीं। वहाँ ओबीसी का आरक्षण तो नहीं विधानसभा में है, लोकसभा में नहीं है, तो हम कहते हैं वहाँ नहीं है ना। हम कहते हैं अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से पहले राजभर सुरक्षित था 1931 से लेकर 91 तक, निषाद भी सुरक्षित था, आज भी सुरक्षित है उस कानून से। वो उसको अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम का सुरक्षा मिलना चाहिए कि उसकी बेटी को कोई छेड़े तो एसपी डीएम दौड़ के जाएं। वहाँ बुलाया नहीं जाता थाने में, किसी अनुसूचित जाति की बेटी को थाने में नहीं बुलाया जाता, न जाएंगे जेल है। और ओबीसी की बेटी की इज्जत लूटी जाए तो थाना अध्यक्ष कहता बेटी को थाने में लेके आओ, वहाँ इज्जत भी लूटी गई और थाने में जा गिड़गिड़ाता, वहाँ भी 2 लात खा के आता। तो ऐसा नहीं है, कानून में इनकी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है, वो सुरक्षा वाला कानून मिलना चाहिए। राजभर के इस फैसले के साथ आप इस राजभर भी लड़ाई लड़ा, फांसी पर चढ़ा है, उजड़ा है, उसका भी भीख थोड़ी है अनुसूचित में कोटे की मांग के साथ की मांग गलत है। जब हम ओबीसी में है ही नहीं, राज्यपाल ने हमें निकाल रखा है 31 दिसंबर 2016 को कि राजभर ओबीसी में नहीं है, अनुसूचित जाति का हकदार है ओबीसी। राज्यपाल को पावर है ना धारा 13 में। इस देश को कौन चलाता है? संविधान राष्ट्रपति और राज्यपाल चलाता है। तो राजभर को भी निकाल रखा है राज्यपाल ने। आप ओबीसी में कोटे करना भाई, देखिए कैसे राजभर रोड पर आता है। भाई हमें संविधान वाला चाहिए, बेईमान वाला नहीं चाहिए। बेईमान वाले में क्यों बंटवारा हमें चाहिए? बेईमान वाला दे दिया जाए। 27% आरक्षण में 9% ओबीसी एससी 9% का जो बंटवारा हो रहा है अति पिछड़ी जाति का, 9% ओबीसी में से काट दिया जाए, उसको एससी में जोड़ दिया जाए, जैसे जो है मध्य प्रदेश में है और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में है वो यहाँ जोड़ दिया जाए। हमारा हिस्सा क्यों हाथी को साइकिल को खिलाया जाएगा? हमारा हिस्सा हाथी को क्यों खिलाया जाएगा? एक भी वोट नहीं साइकिल वाले दे रहे हैं, न एक वोट हाथी वाले दे रहे हैं। 27% आरक्षण उससे कम करके एससी को से राजभर भी नाराज हैं, इसीलिए नहीं जीते घोषी। भाई हम जब मूल मुद्दे से हटेंगे क्यों वोट देगा भाई? मूल मुद्दा क्या? राजभर का निषाद का। हम अनुसूचित में थे, हमारे पुरखों ने देश को आज़ाद कराया, संविधान बनवाया, संविधान में जो लिखा है कि केवट मल्ला मझवार हैं लिख दे दिया जाए, और राजभर जो है तरमाली पासी उसे दे दिया जाए। और जो उसने खाना बना के दिया, शिल्पकार है वो कुमार प्रजापति, बेचारा खाना देता था, हमारे लोग जंगलों में भागे थे, उनको भी क्रिमिनल काज घोषित कर दिया था अंग्रेजों ने। ये सब उजड़े हुए, 1 इंच जमीन नहीं है इनके पास। रहम किया जाए कम से कम, इनको गुमराह न किया जाए, इन जातियों को संवैधानिक सुरक्षा दिया जाए। हम कहते हैं कि इतना डर है क्या बसपा से, बहन जी से, कि आप जो है स्टे ले लेगा? अब तो कहाँ स्टे है भाई? हम कहते हैं राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी किया, उस पर कौन सा स्टे देगा भाई? चीफ जस्टिस को कौन सब शपथ दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। राष्ट्रपति का जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति दिलाता है। तो राज्यपाल जो नोटिफिकेशन सूचना जारी कर देगा, क्या उसको स्टे कर देगा क्या हाई कोर्ट? आज संवैधानिक प्रक्रिया धारा 13 में लिखा है कि पावर है राज्यपाल को, कौन एससी में रहेगा, कौन ओबीसी में रहेगा। उन्होंने धारा 13 का अधीन का शक्ति का प्रयोग करके हमें, तो राजभर को जब ओबीसी से निकाले राज्यपाल ने, तो कैसे बंटवारा कर रहे हैं? गलत है। राजभर भाई से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करूंगा, समाज के साथ खड़े रहें। समाज को राजनीतिक आरक्षण, राजनीतिक सुरक्षा दिलाने का किया था। अनुसूचित जात अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित है, वो बहन बेटी अपने बच्चों को सुरक्षा देना है। जिसे राजभर का बेटा भी अनुसूचित जात की सूची पर विधायक बन जा, सांसद बन जा, और प्रधान बन जा, और बीडीसी बन जा, और आराम से वो आए। और जहाँ यहाँ विधानसभा में दर्जनों, हम कहते हैं आज के दिन में भाई, जब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी था समयनकार 1949-50 पहली बार बना, संवैधानिक ये आयोग है, उसने कह दिया कि राजभर को निषाद को 74 प्रकार की व्यवस्था दिया जाए। उसने नहीं कहा ओबीसी में दिया जाए, उन्होंने कहा कि एससी एसटी, इनकी दशा एससी एसटी से भी खराब है, इन्हें एसटी का प्रमाण पत्र मिलता था राजभर को। पुलिस की शिक्षा में विमुक्ति जनजाति में है, जब हमें एसटी का प्रमाण पत्र मिलता था हमें शिक्षा में है। अब ये जब सपा ने पिछड़ी में डाल के हमें हटा दिया, तो आज के दिन में जो मिला हुआ अधिकार है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी था समयनकार 1949-50, वो लागू हो, सारे आयोग लागू हो गए, सारे कमीशन के लागू हो गए। यही जातियों का क्यों नहीं लागू होगा भाई? एससी एसटी आयोग लागू हो गया, मंडल कमीशन लागू हो गया। हम कहते हैं जब हम अनुसूचित जनजाति से भी खराब दशा है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी, वो भी आयोग है, वो भी कमीशन गठित किया था पटेल ने, तो उसका भी लागू होना चाहिए बस। बिहार का चुनाव आ रहा है, निषाद पार्टी क्या किसी भूमिका में बिहार के चुनाव? निषादों का नेतृत्व निषाद पार्टी करती है, आवाज़ है, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन पूरे देश का हूँ। जब बिहार से, बंगाल से अलग हुआ बिहार, तो बंगाल में केवट मल्ला बिंद अनुसूचित में है, तो वो पन्ना क्यों नहीं आया भाई बिहार में? इसके मतलब ये जातियों के साथ धोखा हुआ है। आज के दिन में उत्तराखंड अलग हुआ,
उत्तर प्रदेश से, तो जो अनुसूचित जाति की सूची है वो उत्तराखंड में गई है। तो हम कहते हैं बंगाल से अलग हुआ जब बिहार, तो वो सूची क्यों नहीं अलग हुई? इसके मतलब इन जातियों के साथ शुरू से धोखा है। आप क्या बिहार चुनाव में कोई हिस्सेदारी, कोई भागीदारी करेंगे क्या? कोई और जहां निषाद बाहुल है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ तब भी थे, आज भी हैं, क्योंकि मोदी योगी जो कहते हैं वो करते हैं, अमित शाह जो कहते हैं वो करते हैं, थोड़ा देर में भी करें लेकिन करके देते हैं, ये निश्चित रूप से है। मैं राजस्थान की डिमांड गया ना, मैं पहले लड़ा था चुनाव मध्य प्रदेश, भाजपा हार गई थी 27 सीटें, हम लड़ा था, हार गई थी 11-16 सीटों से, 16 सीटों से लटक गई थी। मैं फिर बाद में भाजपा के साथ आया, मैं उनको हमने जाके मध्य प्रदेश में गया, जितवाया। कितनी सीट मांग रहे हैं? छत्तीसगढ़ में गया, भाजपा को जितवाया। मैं राजस्थान में गया, जितवाया। बिहार में कितनी सीट मांग रहे हैं आप? मैं सीट नहीं, जीत देता हूँ भाजपा को। सीट तो छोटी चीज है, जीत देंगे तो हमें मिलेगा। तो मैंने जीत दिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में हमारी सीट भी उत्तर प्रदेश में देती है। मैं जीत दिलाकर भाजपा को, की डिमांड रहेगी। भाजपा ने निषादों का वादा किया है कि हम जो संविधान में मिला हुआ हक देंगे, जो विसंगति है वो दूर करेंगे। सारी विसंगति भाजपा दूर कर रही है, तो मछुआरों को विसंगति दूर करेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें सीट भी दे, हम जीत देते हैं। नई सीट देगी तब भी हम उसे भाजपा को जीत देने के लिए जाएंगे बिहार में, क्योंकि इन बिहार में भी निषादों की दशा खराब है। केंद्र में भाजपा है, राज्य में भाजपा, दोनों जब एक होंगे तभी समस्याओं का समाधान होता है। 70 साल इसीलिए गुजर गया कि 30 साल उत्तर प्रदेश में केंद्र में कांग्रेस रहती थी, राज्य में सपा बसपा रहती थी। पहली बार तो आई है केंद्र में भाजपा, राज्य में भाजपा, इनकी समस्याओं का समाधान करें। शुक्रिया बात करने के लिए। तो अब संजय निषाद जी को सुन रहे थे, जिनका साफ कहना है कि जो उनकी मांग थी आरक्षण की, यानी कि उनकी जाति को एससी में ले जाने की, वो अपनी मांग पर कायम है और उनको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी इस मांग को पूरा करेगी।